क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे! छोड़ो! छोड़ो उसे! क्या कर रहे हो शनान? छोड़ो! छोड़ो उसे! छोड़ो! तेरा वादा अगर वफा होगा। सारा रास्ता आप चुप रहे हैं, इसमें मेरी तो कोई गलती नहीं है ना? हाँ भाई, गलती तो हमसे हो गई है, जो आंख बंद करके अपने बेटे पर भरोसा कर लिया और तुम्हें ब्याह कर इस घर में ले आए। हमें क्या पता था कि तुम हमें इस खानदान में मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ोगी। माँ प्लीज, माँ ऐसा तो ना कहे। मैं सारा को उसके घर लेकर, झूठ मत बोलो। तुम यकीनन इसके साथ थाने गए हो। क्या वजह है थाने जाने की, या मैं खुद ही पता लगवा लूं? वो भाई, सारा का भाई शायान सब पुलिस पकड़ कर ले गई थी। क्यों? वो चोरी करते पकड़ा। सोचो जरा, जरीन ने मुझे बताया कि तुम्हारी बहू को मैंने थाने जाते हुए देखा है। क्या इज्जत रह गई मेरी उसकी नजरों में? और बड़ी बहू के सामने तो मुझे शर्मिंदा करके रख दिया इसने। पता नहीं किस कमाश का खानदान है इसका। आंटी प्लीज, मेरे भाई से गलती हुई है, उसके पीछे आप मेरे पूरे खानदान को तो बुरा मत कहे। देख रहे हो तुम, देख रहे हो अली, इतनी बड़ी बात हो गई फिर भी तुम्हारे सामने मुझसे जबान चला रही है। नहीं आंटी, मैं जबान नहीं चला रही, मैं बस ये कहना। सारा, जरूरी नहीं है कि हर बात का जवाब दिया जाए। मैं तो कहती हूँ निगहत को बुलाओ, उससे बात करते हैं। अम्मी को क्यों बुलाएंगे? उन्हीं से तो पूछना है, अगर अपनी बेटी को मैके के साथ लगाए रखना था तो उसकी शादी क्यों की थी? अली, तुम निगहत को फोन कर रहे हो या मैं शहीर से कहूं? मैं करता हूं। अली, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे! छोड़ो! छोड़ो उसे! क्या कर रहे हो शनान? छोड़ो! छोड़ो उसे! छोड़ो! तुम जीते जी मार देना चाहते हो ना, मुझे तो एक ही दफा मार दो। ये रोज के मरने से बेहतर है कि मैं एक ही बात कर पहुंचाऊं। आपको मारने से बहुत बेहतर है कि मैं अपनी जान ले लूं, ताकि आप लोगों की जान तो बचे ये रोज रोज की शर्मिंदगी से। हमेशा उल्टे काम करना, कभी सीधा काम नहीं करना। शर्मिंदगी से बचने के लिए हराम मौत पड़ना चाहते हो? तुमने सोचा है कि सारा को मुझे अपने ससुरालों में किस किस्म के सवालों के जवाब देने पड़ेंगे? मैं क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं मैं? शायद तुम्हारा दिमाग तो खराब हो गया है। हाँ मैं पागल हो गया हूँ। इस भाई की वजह से उसकी माँ और बहनों का सर शर्मिंदा हो, जो कि उस भाई को नहीं जीना चाहिए, मर जाना चाहिए। शायान, तुम सिर्फ सीधे तरीके से ढंग से जी लो, यही काफी है हमारे लिए। शायान, मेरी बहुत सी उम्मीदें वाबस्ता है तुमसे। तुम क्यों मुझे मेरी ही उम्मीदों के बोझ तले मारना चाहते हो? क्या मैंने तुम्हें इस दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था? मैं क्या करता अम्मी, मैं तंग आ गया था आप सबके सामने हाथ मिला मिला के मांग कर। मेरी क्या गलती कि मेरे दोस्त ने मुझे बताया इस कमाई का रास्ता, और बिना सोचे समझे चल पड़ा। काश मुझे पता होता कि मेरी वजह से आप लोगों को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी, तो कभी ये ना करता। शर्मिंदगी तो बेचारी सारा को अभी भी उठानी पड़ रही। शाजिया ने हमें अपने घर बुलाया। तुम कभी खुद को कमजोर मत समझना। मैं उन माओं में से नहीं जो ससुराल में जियो मरो कर आग लापती रहे। तुम्हें खुद पर ससुराल का ज्यादा बोझ डालने की कोई जरूरत नहीं है, और ना ही अपने ससुरालियों का दिल जीतने के लिए वक्त की चक्की में पिसने की तुम्हें कोई ज़रूरत है। तुम्हें जब भी ये लगे कि तुम्हारे ससुरालियों का रवैया नाकाबिले बर्दाश्त होता जा रहा है,
तुम बगैर कुछ सोचे समझे मेरे पास आ जाना। तुम्हारी माँ तुम्हारे साथ खड़ी है। नहीं, लेकिन हालात से भागना तो कोई अक्लमंदी नहीं है। मैं आखिरी हद तक बर्दाश्त करूंगी सब कुछ, और फिर देखिएगा जब मैं इन सब के दिल जीत लूंगी ना तो सब ठीक हो जाएगा। और अगर इन सब के दिल जीतने के लिए तुम्हें अपने मैके को खैर बात कहना पड़े तो? मुझे यकीन है तुम पर। मेरी बेटी कभी भी अपनी माँ या अपने मैके से ताल्लुक नहीं तोड़ सकती। अब पूरा भरोसा है कि तुम जिस तरह अपने ससुराल को निभाओगे, ठीक उसी तरह अपने मैके को भी साथ लेकर चलोगे। आंटी आइए, ड्राइवर आप लोगों को घर छोड़ देता हूं। अच्छा बेटा, आ जाओ। ये लड़की इतनी आसानी से अली के दिल से उतरने वाली नहीं है। चंद ही दिनों में घर का काम संभाल के इससे तो अली की नजरों में अपने नंबर और भी बढ़ा लिए। पहले ही अली इसका दीवाना था। सारी दीवानगी खत्म हो जाएगी इसकी जब बीवी के पास शौहर के लिए फुर्सत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी फुर्सत इसे? सिर्फ जरा सा किचन का काम ही तो संभालती है। ये घर है, कोई हॉस्टल नहीं है जहाँ खाने पीने और सोने उठने का कोई टाइम टेबल हो। ये लेक्चर ना जाके बिलाल को दें। बातें तो आज तक मैंने अपने भाई बहन की नहीं सुनी, आप तो फिर मेरी नंद है। क्या बात करेंगी आप सैम? आपने जो किया उसकी क्या जस्टिफिकेशन देंगी आप? देखिए, मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इस कंसाइनमेंट का पहुंचना बहुत जरूरी है। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे यार? हमारी टाइम सॉरी, मैंने तुम्हारी गाड़ी हिट कर। नहीं, इट्स ओके। कैसी हो? ठीक। तुम तो ऐसे गायब हुई कि तुम्हारा कोई अता पता ही नहीं चला, बाद में कोई कांटेक्ट भी नहीं किया। तुम रिश्ते को कोई नाम नहीं देना चाहते थे, तुम्हें राब्ता क्यों रखती?
तुम्हारी गाड़ी का जो भी नुकसान हुआ तुम ठीक करा लेना, मैं पैसे लाती। अरे नहीं, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है, मैं मैनेज कर लूँगा। काश किस्मत के हाथों होने वाले नुकसान की भी भरपाई हो पाती। अब भी नाराज? अपना ख्याल रख। नगीन, तुम एक काम करना कि कल की तैयारी में ना सारा की मदद कर देना। इसे अंदाज़ा नहीं है ना हमारे यहाँ कैसी दावतें होती हैं, कैसे तैयार होना है, क्या पहनना है, क्या ओढ़ना है। प्लीज़ इसकी मदद कर देना। सारा, बल्कि तुम जो मैंने तुम्हें सेट दिया है वो पहन लेना। जी आंटी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके लिए चाय निकालती हूँ। अरे नहीं, चाय का मूड नहीं है। अगर अपने हाथों से एक अच्छी सी ग्रीन टी पिला दो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। क्यों नहीं, अभी लाई। शादी के बाद भी तुम्हारा दीवानापन कम नहीं हुआ सारा के लिए? भाभी, आज तक दीवाना इंसान भी कभी दोबारा पलट के ठीक हुआ है क्या? माँ का तो लिहाज करो बेटा। मैं लिहाज करूंगा? मैंने तो कुछ कहा ही नहीं। ये तो भाभी को लिहाज करना चाहिए। खैर, मैं आपसे एक बात करने आया था, या यूं कहूं कि एक इजाजत मांगने आया था। कैसी इजाजत? वो सारा जॉब करना चाहती है, इस बात की इजाजत। लेकिन वो बात तो खत्म हो गई थी ना। भाभी, मैं माँ से बात कर रहा हूँ। आप प्लीज मुझे माँ से बात कर लेना। थैंक यू। माँ, मैं अच्छी तरह जानता हूँ आज से पहले हमारे खानदान में कभी किसी लड़की ने जॉब नहीं, सारा भी ना करती अगर सारा में सेल्फ रिस्पेक्ट ना होती। ये मुझसे किसी तरह की भी फाइनेंशियल हेल्प नहीं लेना चाहती। तुम्हें क्या लगता है कि मैं इसे जॉब करने की इजाजत दे दूंगी? मुझे यकीन है कि आप मेरी बात मानेंगे, क्योंकि आज तक आपने मेरी हर बात का मान रखा, मेरी हर ख्वाहिश, हर खुशी का ख्याल रखा। हम तो तुम्हारी खुशी का ख्याल रख लेंगे, लेकिन हमारा और इस घर का ख्याल कौन रखेगा? क्या इस घर को मुलाजिमों पे छोड़ना है? आंटी, मैं भी इस हक में नहीं हूँ कि घर को मुलाजमों पे छोड़ा जाए। मैं जॉब के साथ घर भी मैनेज कर लूंगी। आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी। मान जाइए ना माँ, प्लीज।